बौद्ध धर्म बुद्ध के शिष्यों और मौर्य सम्राट अशोक की मदद से भेजे गए मशीनरियों के जरिए से एशिया में फैला। इतिहास के अनुसार बौद्ध धर्म की दो मुख्य शाखाएं, थेरवाद और महायान, जिनमें बुद्धिस्ट एजुकेशन की वेरियस डिफिनेशंस हैं। आज श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, तिब्बत, चीन, जापान और दुनिया के अन्य हिस्सों में बौद्ध धर्म के कई स्कूल खोले जाते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद अनेक बुद्धिस्ट आइडियोलॉजीज सामने हैं। सभी स्कूल बुद्ध के नजरिए को दर्शाने का दावा करते हैं। हालांकि बुद्ध ने खुद से कोई उम्मीदवार या उत्तराधिकारी नहीं चुना। उनके शिष्यों ने कायदा, कानून और पथ के अनुसार एक क्रम के साथ बौद्ध विचार को एक साफ सांचे में ढाला। समय के साथ 3 मुख्य स्कूलों का निर्माण किया गया। हीनयान, द स्मॉल व्हीकल, या थेरवाद बौद्ध धर्म, द स्कूल ऑफ द एल्डर्स, महायान बौद्ध धर्म, द ग्रेट व्हीकल, और वज्रयान बौद्ध धर्म, द वे ऑफ द डायमंड। थेरवाद बौद्ध धर्म बुद्ध के मूल अप्रोच और एजुकेशंस को बनाए रखने का दावा करता है कि वह सबसे पुराना है। महायान स्कूल से बहुत जल्दी अलग हो गया, ये दावा करते हुए कि थेरवाद ने बुद्धास्ट ट्रू व्यू को खो दिया है। वज्रयान बौद्ध धर्म तिब्बत में फैला और वहां फला फूला और आगे बढ़ा, जिसमें कई आंतरिक प्रभाव थे, जबकि सीखने और मानने में अंतर है। सभी बुद्धिज्म के प्रिंसिपल में 4 आर्य सत्य, ध्यान और भिक्षुवाद सामान्य है। बुद्ध ने नास्तिक जीवन जीने के रास्ते पर चलने को बढ़ावा दिया, जिसमें अनेक देवताओं को मानने वाली वैदिक परिवेश में कोई मूर्तियां नहीं थी, लेकिन जल्द ही उन्हें देवता का दर्जा दिया गया। 121 ईसा पूर्व में चीनी सम्राट हान वुदी, जो 156 से 87 ईसा पूर्व में थे, उन्होंने दुनहुआंग की मोगाओ गुफाओं में पत्थरों पर या गुफाओं की पथरीली दीवारों पर लिखे हुए लेखों के अनुसार बुद्ध की 2 स्वर्ण प्रतिमाएं प्राप्त की। लेकिन यह गांधार के कुषाण काल में था, जब बुद्ध की मूर्ति, छवि या प्रतिमा को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें एक ग्रीव देवता का सिर, उस रीछ को दर्शाता हुआ एक शिखा और कमल की पंखुड़ियों की तरह लंबे कान थे। दुनिया बुद्ध को एक महान व्यक्ति की 32 विशेषताओं की गणना और व्याख्या करती, जिसे दीर्घ निकाय में भी बताया गया है। बौद्ध कला का सबसे पुराना जीवित चरण आइकॉनिक था, जिसमें बुद्ध को एक पदचिन्ह, खाली आसन, बिना सवार का घोड़ा या एक छत्र के रूप में दर्शाया गया था। बाद में मूर्तियों के उदाहरण के रूप में मूर्तिकला ट्रेडिशन एस्टैब्लिश की गई, जिनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण गांधार और मथुरा के क्षेत्रों में थी। बुद्ध मगध के राजा बिंबिसार, जो कि 543 से 492 ईसा पूर्व के समकालीन थे, जिनके दरबार में उन्होंने भेंट की, और बाद में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु से। बुद्ध और उनके सिद्धांतों के बारे में जो कुछ जानता था, उसे दर्ज करने वाला पहला व्यक्ति मौर्य सम्राट अशोक था, जो कि 268 से 232 ईसा पूर्व तक राज्य कर रहा। माइनर रॉक एडिक्ट में उन्होंने घोषणा की कि जब यह शिलालेख जारी किया गया था, तब वह 2.5 वर्षों से अधिक समय से ईश्वर की पूजा करने वाले और गृहस्थ अनुयायी थे, और 1 वर्ष से अधिक समय तक संघ के घनिष्ठ सहयोगी रहे। उन्होंने धर्म और संघ का भी उल्लेख किया, जो आस्था और विश्वास का जरूरी हिस्सा है। रॉक एडिक्ट 8 में अशोक ने बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है, जैसे कि लुम्बिनी, जहां वो पैदा हुए थे, और जहां अशोक ने एक शिलालेख पर लिखा हुआ लेख स्तंभ खड़ा किया था, जिसे शाक्य मुनि के जन्म स्थान के रूप में घोषित किया गया था, और संबोधि आधुनिक में बोध गया, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। 636 ईस्वी में कपिल वस्तु का दौरा करने वाले एक बौद्ध भिक्षु जुआन जैंग ने एक विहार का वर्णन किया, जो संभव है कि अशोक द्वारा बनाया गया था, जिसमें एक सफेद घोड़े पर सवार शाही राजकुमार की तस्वीर थी। यह वह स्थान था जहां सिद्धार्थ ने शहर छोड़ा था। बुद्ध की तरह अशोक के आदेश नैतिकता के व्यवहारिक कोड तक ही सीमित है, और किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक हठ धर्मता पर आधारित नहीं। अशोक ने बुद्ध के एजुकेशनों को पूर्वी भारत के स्थानीय समूह के धर्म से विश्व धर्म के दर्जे तक पहुंचाने में अकेले ही जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा, ताकि बुद्ध की एजुकेशंस को दुनिया भर में फैलाया जा सके। अशोक ने बौद्ध धर्म की नींव रखी, क्योंकि उन्होंने बुद्ध धर्म के सरल जीवन के एजुकेशंस को
एक नियम में बदल दिया जो ईसा मसीह के एजुकेशंस को ईसाई धर्म में बदलने वाले रोमन समान नहीं था। भरूत और सांचे में पत्थर के लिखे गए बुद्ध के जीवन की जानकारी का एक जरूरी जरिया है, क्योंकि इन्हें इस महान व्यक्ति की कहानी और दुनिया द्वारा उनके आदर को आम लोगों को सिखाने के लिए बनाया गया था। शुरुआती दौर में बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध को कभी भी व्यक्ति के रूप में नहीं दिखाया गया था। इसके बजाय उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रतीकों से दिखाया गया था। यह केवल गांधार, मथुरा और बाद में की गई कला में था कि बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया था। बुद्ध के जीवन और ज्ञान की शुरुआती कहानियां पाली सूत्रों या उपदेशों में पाई जाती हैं। विनय पाठ उनके शिक्षक के रूप में जीवन और उनके प्रारंभिक शिष्यों के बारे में बताया जाता है। जातक उनके पिछले जीवन की कहानियों का संग्रह है, जिनका उपयोग एक नैतिक प्रिंसिपल को समझाने के लिए किया जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र उनके अंतिम दिनों, उनकी आत्मा की मुक्ति और उनके अवशेषों के बारे में बताता है। सिद्धार्थ गौतम परिवार के शाक राजा शुद्धोधन के बेटे थे, जो कपिलवस्तु के एक वंशगत क्षत्रिय मुखिया थे, और माया देवी देवधर की कोलिया राजकुमारी, जो आज के नेपाल में लुम्बिनी वन में लगभग 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। ये माना जाता है कि माया देवी शुद्धोधन की पत्नी, जो कपिलवस्तु के शाह के शासक थे, ने एक सपना देखा था जिसने बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी की थी। उसके सपने में उसने देखा कि एक चमकता आशी हुई सफेद रोशनी आसमान से उस पर चमक रही थी। उस रोशनी की झलक में उसने एक अद्भुत 6 दांत वाले सफेद हाथी को देखा। हाथी रानी के पास उड़ा और उसके शरीर में समा गया। अगली सुबह उसने राजा को सपने के बारे में बताया। फिर उसने दरबार के ज्ञानी पुरुषों से पूछा, इस अजीब और अद्भुत सपने का क्या अर्थ हो सकता है? ज्ञानी पुरुषों ने जवाब दिया कि रानी एक पुत्र को जन्म देगी, जो एक दिन महान व्यक्ति बनेगा। माया को जल्द ही पता चला कि वो मां बनने वाली। जब जन्म का समय पास आया, माया और उसकी सेविकाएं कपिलवस्तु छोड़कर उसके माता पिता के घर जाने लगी। रास्ते में वह लुम्बिनी के वन में रुकी, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चा बहुत जल्द पैदा होने वाला है। उन्होंने एक साल के पेड़ की शाखा पकड़ते हुए खड़े खड़े एक लड़के को जन्म दिया। यह बुद्ध के बारे में कई नीति कथाओं में से एक है। अशोक ने उनके जन्म स्थान पर एक पत्थर का स्तंभ लगाया, जिस पर 5 पंक्तियों का उस स्तंभ पर लेख लिखा था, जिसमें शब्द थे, इडा बुधे जाते शाक्य मुनि। यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ शाक्यों के ऋषि। भरूत के एक पदक में सिद्धार्थ के जन्म को माया देवी के सपने के रूप में दर्शाया गया, जहाँ वह एक पलंग पर लेटी हुई है और उनके ऊपर एक बड़ा सा हाथी मंडरा रहा है। जन्म के 5 दिन बाद शुद्धोधन ने 8 ज्ञानी पुरुषों को बच्चे का नाम चुनने के लिए बुलाया। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका मतलब है वह जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। 7 ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि वह या तो एक चक्रवर्ती यानी कि सार्वभौमिक सम्राट, या एक बुद्ध यानी कि ज्ञानी बनेगा। 8वें वक्त ने जोड़ा कि एक दिन बच्चा सच्चाई की तलाश में जाएगा और ज्ञानी बुद्ध बनेगा। 7वें दिन रानी माया देवी की मृत्यु हो गई, जिससे उनका बच्चा उनकी बहन प्रजापति गौतमी द्वारा पाला जाने लगा। सिद्धार्थ को एक राजकुमार के अनुरूप एजुकेशन दी गई, जिसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला शामिल थी। उनके पिता हमेशा 8वें व्यक्ति की भविष्यवाणी से डरते थे, इसलिए उन्हें दुनिया की बुराइयों से, जैसे कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से बचाया गया था, और हर तरह की विलासिता से घिरा हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह उनकी चचेरी बहन सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ, जो कोलियास के सुपुत्र और रानी पमिता की एक ही बेटी थी। जब सिद्धार्थ गौतम 19 वर्ष के थे, वह अपने मित्र चन्ना, जो कि रथ चलाते थे, उनके साथ अपने रथ में सवारी के लिए बाहर गए। अपने पिता के प्रयासों के बावजूद बूढ़े और बीमार लोगों को अपने पुत्र से दूर रखने के लिए सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो रो रहा था। मेरी मदद करो स्वामी, मुझे मेरे पैरों पर उठाओ, नहीं तो मैं घर पहुंचने से पहले मर जाऊंगा। सिद्धार्थ को अपने जीवन का पहला बड़ा झटका लगा जब चन्ना ने उन्हें बताया कि यह एक बूढ़ा आदमी है और वह अकेला नहीं था।
उसने कहा हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। सिद्धार्थ को दूसरे मौके पर झटका तब लगा जब उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो खाल और हड्डियों का ढांचा था, बहुत दुखी और अकेला दिख रहा था। चन्ना ने उन्हें बताया कि यह भी सबके साथ होता है। तीसरी बार उन्होंने एक शव को शमशान घाट ले जाते हुए देखा। चन्ना ने कहा, यह सभी जन्म लेने वालों के साथ होता है, तुम और मैं भी एक दिन मर जाएंगे। उसने कहा। वह तीसरा बड़ा झटका था। अंत में सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को एक पेड़ के नीचे बैठा देखा, शांत, स्थिर और अलग। उन्होंने जाना कि वैरागी ने सच्चा जीवन जीने का और सच की तलाश करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। सिद्धार्थ चिंता लेकर वापस घर लौटे। इंसानी जीवन का दुख और पीड़ा उन पर गहराइयों से असर करती और उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में सच्ची खुशी की कमी थी। जैसे ही वो घर पहुंचे और एक जानकारी देने वाला शख्स जो कि संदेशवाहक था, उसने उन्हें खबर दी कि यशोधरा ने एक बच्चे को जन्म दिया। मुझ पर एक पेड़ी लगाई गई, उन्होंने कहा। बच्चे का नाम राहुल रखा गया, जिसका अर्थ है बेड़ी। 7 दिनों के चिंतन के बाद सिद्धार्थ ने अपने पिता से आज्ञा मांगी कि वो शहर छोड़कर जंगल में रह सके। शुद्धोधन ने अपने बेटे को कुछ भी देने की गुजारिश की अगर वह रुक जाए। सिद्धार्थ ने अपने पिता से यह तय करने को कहा कि वो कभी बीमार ना हो, बूढ़े ना हो या मरे नहीं, या अपनी संपत्ति न खोने। उनके पिता ऐसी मांग को पूरा नहीं कर सके, इसलिए सिद्धार्थ ने सच की तलाश में शहर छोड़कर जाने का फैसला किया। एक ऐसी अवस्था जो जन्म और मृत्यु से परे थी। आषाढ़, जुलाई अगस्त के बीच का समय कि पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ ने अपने प्रिय घोड़े कंटक पर सवार होकर बिना किसी को बताए महल छोड़ दिया। कला में उनके महान त्याग को एक छत्र ढके घोड़े के द्वारा दिखाया गया, जो कि एक राजसी निशानी। सिद्धार्थ ने अपने बाल काट दिए और अपने गहने उतार दिए, जिसे बाद की कला में लंबे कानों द्वारा दिखाया गया है। उन्होंने बुढ़ापे, बीमारी, दुख और मृत्यु से मुक्ति पाने की तलाश में एक त्यागी के वस्त्र पहने। शुरू में उन्होंने 2 प्रसिद्ध ऋषियों अलार कलाम और उत्तक रामपुत्र से ध्यान की शिक्षा ली। हालांकि उन्होंने परम सांगीतिका की कला में महारत हासिल की, वह अभी भी अपने लक्ष्य से बहुत दूर थे। इसलिए वह अपनी मंजिल का पीछा जारी रखते हुए कुरुवेला पहुंचे, जो गया में निरंजरा नदी पर पड़ता है, जहां उन्हें 5 और तपस्वी कोंडन, भद्दी, फप, महानाम और अस्सजी मिले।